2021 में 2016 वाली साजिश। सवाई नाले से 2016 में अटैक। 2021 में घुसपैठ। उरी में घुसपैठ। टारगेट क्या? उरी में दहशत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान के रुपए, पाकिस्तान का आतंकी। 7 AK-47, 9 पिस्टल, 80 से ज्यादा ग्रेनेड। हिंदुस्तान को दहलाने की पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने उरी के जंगलों में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरा आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। अली बाबर पात्रा आतंक का ये वो जिंदा सबूत है जिसने उरी में सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दीपालपुर के इसी आतंकी अली बाबर ने 2019 में आतंक का रास्ता पकड़ा। गरीबी की वजह से आतंकी अली बाबर ने 7वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। आतंकी कैंप में इसे पाकिस्तानी सेना के जवानों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। आतंकी अली बाबर को 20,000 रुपए मां के इलाज के लिए दिए गए और फिर वापस लौटने पर 30,000 रुपए और देने का वादा किया गया। He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber Camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. टेरर का ये वही रूट है जिसके जरिए आतंकी अली बाबर घुसपैठ के लिए आगे बढ़ा। जनवरी 2019 में 21 दिनों की आतंकी ट्रेनिंग के बाद इस आतंकी को 13 से 20 अप्रैल 2021 तक आतंक का एक और रिफ्रेशर कोर्स करवाया गया और फिर यह आतंकी 21 अप्रैल को हलान शुमाली इलाके में पहुंच गया। इसके बाद 4 महीने तक आतंकी बाबर हलान शुमाली इलाके में ही रहा। यहां उसे कई तरह की तकनीकी जानकारियों से लैस किया गया। जीपीएस की जानकारी दी गई और फिर 16 सितंबर को अली बाबर, कारी अनस और 4 और दूसरे आतंकियों के साथ घुसपैठ के लिए आगे बढ़ा। 18 सितंबर को इस ग्रीन पैच वाले इलाके में आतंकियों का सुरक्षा बलों से एनकाउंटर हुआ। 4 आतंकी वापस पाकिस्तान की ओर लौट गए, जबकि कारी अनस और अली बाबर नाम के ये दोनों आतंकी घुसने में कामयाब रहे। लेकिन 26 सितंबर को आखिरकार एक आतंकी कारी अनस मारा गया और अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त हम आपको वो इलाका दिखाते हैं जो घुसपैठ का रास्ता है। यहाँ से जो है घुसपैठी आते हैं मिलिटेंट पीओके से और फिर कोशिश करते हैं भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की। आप देखिए कितना कठिन ट्रैक है, लेकिन इस ट्रैक पर 24 घंटे जो है भारतीय सेना की नज़र रहती है। कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट दिखेगी तो उसको वहीं पर चैलेंज किया जाता है और यही नतीजा है कि इस वर्ष जो 3 बड़ी घुसपैठों की कोशिश हुई उसमें से 2 को जो है विफल कर दिया गया और अभी तक जो अगर हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की बात करें तो वो बहुत ही मजबूत कर दिया गया है। ये पहला मौका नहीं था जब आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया गया हो। सर्दियों से पहले पाकिस्तान एक बार बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है। 23 सितंबर को उरी के हाथलंगा में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की गई थी। तब 3 आतंकियों का अंत किया गया था। जी मीडिया की टीम हाथलंगा के जंगलों में उस स्पॉट तक पहुंची जहां आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, सामने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर दिख रहा है जहां से ये आतंकी घुसपैठ के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सेना के जवान आतंक का हर वार बेकार करने के लिए यहां पर मुस्तैद रहते हैं। जिस स्पॉट पर वो ऑपरेशन किया गया हम उस स्पॉट से केवल 300 फीट की दूरी पर है। ये जो आप नीचे स्टीप देख रहे हैं और नाला बहता हुआ देख रहे हैं, बस एग्जैक्ट इसी जगह पर वो ऑपरेशन 23 तारीख के सुबह 6 से 6:30 के बीच में किया गया था। इससे नीचे हम इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये माइन एरिया है, यहाँ पर माइंस बिछी होती है और वहाँ जान का खतरा रहता है। यहाँ सिर्फ एक सैनिक ही समझ सकता है कि कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। ये जंगल आप देख सकते हैं कितने घने जंगल है और यहाँ मिलिटेंट्स को छुपने का मौका मिलता है, लेकिन इसके बावजूद तलाशी अभियान चलता रहा और उसके बाद वो हथियारों और गोला बारूद का जखीरा जो है यहाँ पर बरामद किया गया। और एक बार फिर इसी तरह की दुर्गम पहाड़ियों में घुसपैठ की कोशिश की गई थी।
लेकिन हिंद के शूरवीरों ने उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की पाकिस्तान की एक और कोशिश वक्त रहते रोक दी गई। उरी पार्ट 2 की साजिश को भारत के शूरवीरों ने समय से पहले ही नाकाम कर दिया। हालांकि आतंकी बाबर का कहना है कि उसे सिर्फ पाटन में हथियार पहुंचाने थे, लेकिन सेना को आशंका है कि साजिश कहीं बड़ी थी और इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान है। The Pakistani post opposite this area is the Jabari post. Now, movement of such large group of people cannot take place without active complicity of the Pakistan army deployed on the other side. जाहिर है हर मोर्चे पर पिट रहा पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के सहारे है। जम्मू कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंक को दोबारा जिंदा करने के लिए पैसे और हथियार की सप्लाई करना चाहता है ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। पिछले 10 दिनों में उड़ी सेक्टर में मिलिटेंट्स ने 2 बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है। 18 और 19 सितंबर की रात को जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई वो उसी रास्ते से हुई है जिस रास्ते से में जब हमला हुआ था मिलिटेंट्स इस तरफ घुसे थे, और इस बार जो सतर्क जवान थे उन्हें वहीं पे जो है इंटरसेप्ट किया और उनके साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया और एक ने सरेंडर किया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उड़ी। पाकिस्तान की साजिशें यही खत्म नहीं होती। आईबी ने सुरक्षा बलों को आगाह किया है कि आईएसआई भारत के सुरक्षा बलों के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आईएसआई देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियों में सेंध लगाने की फिराक में है। आईबी ने सुरक्षा बल के जवानों को आगाह किया है कि फेक पहचान के जरिए आईएसआई के लोग उनके व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पर दोस्ती करके अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा बल के जवान सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़े ऐसे कुछ व्हाट्सएप की पहचान की है जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई घुसपैठ करने की कोशिशों में है। खुफिया एजेंसियों ने अपने नोट में ये साफ कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप में या तो सेंध लगा ली गई है या फिर सेंध लगाने की कोशिशें जारी हैं। इसका मकसद ये है कि ऐसे ग्रुप में शामिल होकर के वो भारतीय सुरक्षा से जुड़े कई सेंसिटिव जानकारियों को हासिल कर पाकिस्तान भेजने की कोशिश हो रही है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बाकायदा एक नोट भेज करके कहा है कि वैसे सभी व्हाट्सएप ग्रुप से अपने जवानों या अपने अधिकारियों को हटने को कहें जिनमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब एक अमेरिकी संस्था ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। आतंकवाद पर अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। जो अल्लाह का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। लश्कर का हाफिज पाकिस्तान, मसूद का आका पाकिस्तान, अल-कायदा का ठिकाना पाकिस्तान, दुनिया में आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान, इमरान के आतंकी यार, दुनिया पर खतरे हजार। चाहे 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ हमला हो, चाहे उरी में दहशत की साजिश, चाहे पठानकोट में आतंकी वारदात, हिंदुस्तान के हर जख्म के पीछे है पाकिस्तान। वर्ष 1993 से लेकर आज तक भारत पर हुए बड़े आतंकी हमले के तार पाकिस्तान और वहां छिपे आतंकियों से जुड़े हैं और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को लेकर बड़ी चिंता जताई है। अमेरिकी संस्था CRS यानी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है
कि पाकिस्तान कम से कम 12 आतंकी संगठनों की पनाहगाह बन चुका है और इनमें से कुछ तो 1980 के दशक से ही वहां अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान के इन आतंकी समूहों को 5 कैटेगरी में रखा गया है। दुनिया के लिए खतरा, अफगानिस्तान के लिए खतरा, भारत के लिए खतरा, पाकिस्तान के भीतर आतंकी हमले करने वाला और सांप्रदायिक हमले करने वाले आतंकी संगठन। पाकिस्तान से 12 फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं। यदि कंट्री स्पेसिफिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 5 ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है जो कि इंडिया सेंट्रिक हैं। इनमें लश्कर ए तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी शामिल हैं। जाहिर है कि इन्हीं वजहों से पाकिस्तान को आज आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठन भारत के लिए तो बड़ा खतरा है ही। लश्कर ए तैयबा, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी कई दशकों से भारत के खिलाफ साजिश करते आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.